भारत। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। लेखपाल की मनमानी के चलते किसान का परिवार परेशान हो रहा है। मामला चिरगांव थाना अंतर्गत ग्राम बिठरी का है, जहां पर बृजकिशोर अहिरवार पुत्र धनीराम अहिरवार के खेत से गलत तरीके से रोड को डलवाया जा रहा है, जिसको लेकर बृजकिशोर ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर रोड उसके खेत से गुजर रहा है, जो कि गलत है। जबकि एक बार नाप हो चुकी है, दोबारा भी उसी तरह से नाप करवाई जा रही है। एसडीएम के आदेश के बाद भी गलत तरीके से रोड की नाप हो रही है। एसडीएम के आदेश को ताक पर रखकर लगातार लेखपाल और तहसीलदार अपनी मनमर्जी करते हुए गलत तरीके से सेक्टर नाप कर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वहीं लेखपाल गलत तरीके से नाप करवा रहा है और साथ में खेत पर कई वर्षों पुराना एक कुआं भी है, जिसको खेत के माप में पूरी दूसरी ओर खेत में नाप दिया गया है। वहीं लेखपाल गलत तरीके से खेत की नाप करके सेक्टर को खेत के बीचों बीच डालकर किसान की जमीन को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। आपको बता दें, किसान गरीब परिवार से है, उसके पास खेती करने के लिए वह छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन लेखपाल की मनमर्जी के चलते किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठने के लिए भी तैयार है। वहीं किसान के विरोध करने पर लेखपाल को जेल भिजवा देने की भी धमकी लगातार लेखपाल के द्वारा दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक किसान की जमीन किसान की वृद्ध मां के नाम पे है, जो कि वृद्ध महिला पूरी तरह से दिव्यांग है, चलने फिरने में असमर्थ है। गरीब परिवार का पालन पोषण करने के लिए मात्र एक खेत ही सहारा है, लेकिन तब भी लेखपाल से काफी निवेदन करने के बाद भी लेखपाल अपनी मनमर्जी करने से पीछे नहीं हट रहे। साथ में जिसमें पूरा परिवार सदमे में है। अधिकारियों से लगातार परिवार निवेदन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो खेत के पास से सेक्टर निकल रहा है, किसान की पूरी जमीन को तहस नहस कर देगा। इससे कि जो परिवार है किसान का परिवार पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर आ पहुंचेगा। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आखिरकार उच्च अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या सही माप करवाकर सेक्टर निकलवाएंगे, या इसी तरह लेखपाल और तहसीलदार की सांठ-गांठ से बीच में से सेक्टर निकाल कर गरीब किसान के पेट पर लात मार दी जाएगी। न्यूज़ 18 भारत झांसी। अम्मा नाम बताओ। भगवती। कहाँ की निवासी हो अम्मा? माया के मेरे अक्सर। कौन से गांव? बिखरी। क्या समस्या है? क्या समस्या है मालिक? क्या सेक्टर करो वही है पुरानो, नक्शा भरो, बाकी मान नहीं कर रहे, जब सकाओ नहीं यारो नहीं करो। वो जे लोग भाई इतने से नाप नहीं कर रहे, इतने सब टोर है और मुझे बीघा भरी अधिकारी छोड़ गए थे, 50,000 जरी फेंक गए। जब अधिकारी गई छोड़ गए थे मुझे के पतली जमीन है, बीघा सवा बीघा जांगा छोड़ गए थे। सरीकर ने चोरी करी, कागज दे गए थे, सो अपने सब पूरे कागज काल लगाए मुनो, एक जांगा को मुसई तक मांगे तो नहीं है मुनो। तो आपने अधिकारियों से शिकायत की है? एसडीएम साहब के पास गए थे कल। एसडीएम साहब ने जा कही थी कि जो वाला लेखपाल जो है जो नहीं आया, जो एक साइड में बैठ जाए। एक मिनट, जो वालों ने लेखपाल है तो इसको मतलब साइड में बैठा दीजिए, और दूसरा लेखपाल आएगा उसको वो अपनी अच्छी तरह से जो नाप जैसी तुम चाहो वैसी नाप करवाएं। और आज जी आए हैं जो लेखपाल साहब, वे अपनी बस वही नाप बता रहे जो पिछली बार कर गए। जो जमीन डली जा तो जो 40-50 साल पुराना कुआ है, आज को तो है नहीं, चूना को बंद है कुआ। तो हर बार रात बोले तुम्हारे खेत में से यानी 20 फुट जगह इन्हें दो, फिर बाकी बात और 20 फुट और दो इन्हें सेक्टर के लिए। 5 बेर नाप हो गई कम से कम, अभी जा महीना में 5 बेर नाप हो गई। हर बार जाना है तो बस पुलिस की धमकी दे दी, जेल भेज दो। पहली दार में यहाँ से नती यहाँ तक, तो यहाँ से गेहूँ जो है अखबार कहाँ है? अखबार उठा के ले, अखबार में हरी फसल कटवा दी थी सब। इतनी हरी फसल गेहूँ आवा तो हमने कि हमें जब गेहूँ काट लन दो, उसके बाद तुम जमीन निकल रही हुई सेक्टर में हम देवे तैयार हैं। तो वो भी मानन नहीं करो, पहले जा छोड़ी थी 5-8 फुट जगह छुड़वाई, 45 फुट कटवाई नहीं, अगली पार्टी से किसी कटवा दी। हम कोई खेत पे नहीं, हमें कोई मालूम नहीं। क्या नाम है लेखपाल का? महेश साहू। हाँ। जो अभी पहले थे? हाँ। अभी जो नए आए हैं उनका नाम मालूम है क्या? उनका नाम पता नहीं है, उनको काम ही कहाँ करन दे रहे। कौन कर रहा है? जी महेश साहू कर रहे हैं, अभी भी कोई कर रहे हैं। दूसरी लेखपाल साहब आए हैं, उनको नाप ही कहाँ करन दे रहे, वो तो नाप ही नहीं करन दे रहे। हाथ में नक्शा ला खुद, उन्हें नाप ही नहीं दे रहे, उन्हें बता ही नहीं दे रहे। और बे लोग जरी डाल रहा है, चूना डाल रहा है, कोई और गाँव को तो है ही नहीं है जो अखबार में जा हरी फसल कटवा दी।
एक दान नपी यहाँ से हम बता रहे हैं आपको, दूसरी दार में नपी यहाँ से, फिर वहाँ पे चूना डाल के देते तीसरी दार में होते पहुँच गए। दूसरी दार में यहाँ से नपी, फिर इसके बाद जो जगह पूरी इन्हें निकाल के 6 सेक्टर निकालो। और आसपास की जिनकी अगर हथबंदी इन लोगों ने दी है, सामने के खेत वाले ने हथबंदी दी है, तो चारों तरफ से चौगरदा जमीन क्यों ना पड़ा, एक ही खेत क्यों ना पड़ा है, चौगरदा नाप का हो सके बाकी में निकले, उल्टी जमीन कैसे निकलती कि यहाँ जो नाप हो रही केवल एक खेत की नाप हो रही। हाँ बस एक ही खेत, बच्चे ही खेत की नाप हो रही और कौन नहीं है। और सेक्टर पूरा सेक्टर है तो अब कोई भी देख ले तो जो सीधे में रोड से 3 सालों को वो चल रहा हो, हथबंदी की जिन्हें एक ही महीना नहीं हुआ हथबंदी की जमीन छुड़वावे की पड़ लगी। अब सेक्टर से उसका मतलब नहीं है लेखपाल से, वो कर हम पहले जमीन छुड़वा, वो कर तुम लखनऊ हुआ कहीं भी हुआ अगर कोई कचू करके बता दी तो बस जेल की धमकी दे, कहीं भी चले जाओ। लेखपाल था कई बार फोन लगा के बोला तो हम हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जब हरी फसल कटी थी बात चीज की रिकॉर्डिंग है, छोटा बच्चा रहा मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, हमने बात करी थी कि बोले तुम्हारी फसल कट गई तुम टेंशन नहीं लो, जितनी फसल कटी उतनी की बिन की कटवाए हम और आज ही सेक्टर करवाए, तो जिनने करवा नहीं है सेक्टर। ये वाला क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि हम जितनी न्याय की जमीन देवी एक सेक्टर के लिए है, वह जमीन छोड़ने में तैयार है, अपन सेक्टर निकाल सकता, तो हमें भी हो जाए, हमें भी निकल लें, सीधो सेक्टर निकाल दी। और जे का 40 साल पुराना आज को कुआ तो है नहीं है, जो 40-50 साल पुराना कुआ है कि दूसरे को दे दो माँ कुआ को और अपनो खेत तो नहीं दे सकते, नहीं हो सकता, जो तो अन्याय है, जो तो सरासर। चाहे हम घर भर मर जाए सीधी बात, आज जैसे है ना आए सब घर ना, तो जो बताओ जी चल भी लाख नहीं है जी, जिनके नाम जमीन है जी का ऐसी बात में ऐसी लपट में घिस्टन कर रही। ये कह रहे हैं कि जेल भेजे हम सबको, जेल नहीं हम जय में जेल भेजे, हम तो तारों लगा के इसी मत हैं, सुनते ही नहीं है अभी लोग। माँ छोटी बच्ची अब जहाँ से नाप करवाने वहाँ से तो गए नहीं है नाप। पहले हैं तो जिनने 2 दिन थाने में बैठा रहे थे पापा को, जिनने रिपोर्ट करे है, जो पेड़ो है हमारा तो वो पेड़ो भी बोले वो नहीं है, लेखपाल साहब रिकॉर्डिंग जहाँ चीज की भी है, लेखपाल साहब मौसा क्या गए थे कि जो तुम्हारा पेड़ है तुम काट लियो, हमने काटो बस, पर पुलिस को फोन लगाओ 2 दिन थाने में बंद करे रहे, लेखपाल साहब को फोन लगाओ नहीं आए, सुन भी बोले हमें को नहीं है भाई पता, तुम जानो तुम्हारा मैटर जानो जी कहते हमारी किसी कटवा दे, हमें को जेल पहुंचा दे, थाने पहुंचा दे, हमें जमानत करवा देंगे, जमानत करवाई थी पापा, तो देखो तुम 2 दिन रहे थे, हमें गेहूँ कटवा दे और हमें जगह निकाल दे, हमें कुआ निकाल दो नहीं और हमें खुद थाने पहुंचा दे और हमें ही जमानत करवा दे। अगर अब इसकी जमीन से लीजिए जो तो कम से कम 2 बीघा जमीन जा रही पूरी, जहाँ में जो उपजाऊ जमीन है मैंने उपजाऊ तो जा रही नीचे का है, वहाँ में कछु नहीं होने होते, वो तो होने का है नहीं, ये अगर जो वहाँ में निकले हम छोड़ दे मंजूर। अगर इन लोगों के सामने वालन के अगर खेत कम है तो आसपास के नीचे की भी तो नपवा जाए, वो सरकारी कुआ से नाप नहीं कर होना से नहीं, बस 2 ही नापे करते बस एक होना से, और बे घर नापत उन्हीं के घर नापत, लेखपाल साहब अकेले और बिन्हीं के घर भर, हमारा तो कोई करके टच ही नहीं होंगे। अगर हमने कहीं साहब नक्शा में दिखा दूं तो नक्शा में शकल भी नहीं दिखा दे कि कहाँ से इंची रख रहे, कहाँ से नाप रहा है, की खेत से नाप रहा है, जो भी पता नहीं।